हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस लवर पॉइंट यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वन वर्ड के बारे में। जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए वन वर्ड हैं 20+ वन वर्ड, वो इस वीडियो में हम देखेंगे। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं वन वर्ड के प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए। अगर वो पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिएगा। और आज हम 4 नंबर का पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहला वन वर्ड क्या है हमारा? पहला वन वर्ड है द स्टडी ऑफ बर्ड्स। ये वन वर्ड पूछा हुआ है आपकी पीछे के एग्जाम में, जिन्हें पेपर दिया है उनको याद भी होगा। क्या पूछा कि द स्टडी ऑफ बर्ड्स, मतलब बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी। उसे कहते हैं ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। फिर अगला वन वर्ड है हमारा मेडिकल स्टडी ऑफ स्किन एंड इट्स डिसीज। मतलब एक स्टडी अध्ययन, स्किन मतलब स्किन का और उसकी बीमारी का, त्वचा का और उसकी बीमारी पे जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डर्मेटोलॉजी कहते हैं। अगला वन वर्ड है फिर हमारा वन हु इट्स ह्यूमन फ्लेश। मतलब आदमी का मांस खाता है उसे क्या कहते हैं? कैनिबल कहते हैं। और ओनली जो मांस खाता है, जो मांस खा लेता है, मतलब किसी का भी मांस खा लेता है, वन हु लिव्स ऑन फ्लेश या इट्स फ्लेश, मतलब मांस खाता है, उसे कहते हैं कार्निवोरस। और वन हु इट्स लीव्स या इट्स हर्ब, मतलब घास फूस, मतलब शाकाहारी चीज खाता है, उसे क्या कहते हैं? हर्बीवोरस। यह होता है शाकाहारी। ठीक है। फिर अगला वन वर्ड है हमारा वन हु कैन नॉट पे डेब्ट्स। मतलब वन हु कैन नॉट पे मतलब चुकाना, डेब्ट्स कर्जा, मतलब वो अपना कर्जा नहीं चुका पाता है, उसे क्या कहते हैं? बैंकरुप्ट या इंसॉल्वेंट। ये दोनों साइनोनिम्स हैं। तो ये क्या है? बैंकरुप्ट और इंसॉल्वेंट है, जो दिवालिया होता है, जो अपना कर्जा नहीं चुका पाते हैं। फिर अगला है ए स्ट्रॉन्ग डिजायर टू टेक लिकर। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा, टू टेक लिकर, लिकर शराब पीने की तगड़ी इच्छा हो, तो उसे क्या कहते हैं? डिप्सोमेनिया या टॉपर। क्या कहते हैं? डिप्सोमेनिया या टॉपर कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा शराब भी पीता है उनको क्या कहते हैं? डिप्सोमेनिया या टॉपर कहते हैं। दोनों साइनोनिम्स हैं, आप याद रखेंगे। ठीक है। फिर अगला है स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड वर्ड्स। मतलब स्टडी करना सीक्रेट राइटिंग, मतलब कोडिंग वर्ड होते हैं या सीक्रेट, जो कोड में जो भाषा लिखी जाती है उनकी जो अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं साइटोग्राफी कहते हैं। उसे कहते हैं साइटोग्राफी लेखन, मतलब गुप्त लेखन कहते हैं। अगला वन वर्ड है हमारा मॉर्निंग प्रेयर इन द चर्च। मतलब मॉर्निंग, सुबह की जो प्रार्थना की जाती है चर्च के अंदर, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मैटिन्स, मैटिन। ठीक है। और जो इवनिंग की प्रेयर होती है, इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, उसे कहते हैं वेस्पर। ये होता है वेस्पर। तो आप ये मॉर्निंग और इवनिंग में कंफ्यूज नहीं होंगे, तो आप इनको अलग अलग याद रखेंगे। ठीक है। फिर अगला वर्ड है हमारा ए पर्सन हु हैज हेल्प अनदर टू कमिट ए क्राइम। मतलब एक आदमी जो हेल्प करता है, सहायता करता है अनदर, किसी दूसरे को क्राइम करने पर, मतलब कोई दूसरा आदमी क्राइम कर रहा है और उसकी हेल्प करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एक्कम्प्लाइज। उसे कहते हैं एक्कम्प्लाइज। ठीक है। फिर अगला वन वर्ड है हमारा वन हु असेम्स नेम और टाइटल समवन टू डिसीव अदर्स। मतलब वन हु एक आदमी या कोई भी जो दूसरे का नाम अपना लेता है या टाइटल है वो अपना लेता है, क्या करके? डिसीव देकर, धोखा देकर किसी का नाम अपना लेता है, तो उसे क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। क्या कहते हैं? इम्पोस्टर। इसे कहते हैं धोखेबाज कहते हैं। अगला है विच कैन नॉट बी करेक्टेड। मतलब जिसको सही नहीं किया जा सकता। करेक्टेड मतलब सही नहीं किया जा सकता, कोई भी चीज़ है उसको मतलब हम सुधार नहीं सकते, तो इसको क्या कहते हैं? इनकोरिजिबल। क्या कहते हैं? इनकोरिजिबल। फिर अगला वन वर्ड है वन हु नो मनी लैंग्वेज। एक आदमी जो बहुत भाषाएं जानता है, जानता है न कि बोलता है, जानता है, उसे कहते हैं लैंगिस्ट। LINGUIST। तो आप इनकी स्पेलिंग भी याद रखेंगे, ये जो एरर के काम में आती है हमारे। फिर वन हु स्पीक मनी लैंग्वेज, ये तो जो जानता है, और ये है बोलता है। वन हु मतलब एक आदमी या कोई भी जो बहुत ज़्यादा भाषाएं बोलता है, उसे कहते हैं प्लोग्ड। POLYGLOT। ठीक है। तो इनकी भी आप स्पेलिंग याद रखेंगे। फिर अगला वन वर्ड है हमारा वन हु फाइट
फॉर द सेक ऑफ मनी, वन हु जो फाइट लड़ता है फॉर सेक लेकर, क्या मनी लेकर, जो रुपये लेकर जो आदमी या कोई भी लड़ता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मर्सेनरी। क्या कहते हैं, मर्सेनरी। फिर अगला वर्ड है हमारा वन हु इज ऑल पावरफुल, मतलब वन हु इज ऑल, वो जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो उसे क्या कहते हैं, ओमनी पोटेंट, ओमनी पोटेंट। फिर अगला वर्ड है गवर्नमेंट बाय फ्यू, मतलब सरकार कुछ लोगों की सरकार, फ्यू कहता है कुछ और गवर्नमेंट क्या है, सरकार, कुछ लोगों की सरकार को क्या करते हैं, ओलियोक्रेसी कहते हैं, ओलियोक्रेसी कहते हैं। फिर अगला वर्ड है हमारा ए रेमेडी फॉर ऑल डिसीज, मतलब रेमेडी मतलब जो जैसे सही हो जाए, मतलब इलाज हो जाए, फॉर ऑल डिसीज में सभी बीमारियों का, तो ऐसी कोई चीज है उसे क्या कहते हैं, पेनेशिया, मतलब रामबाण कहते हैं, रामबाण बोलते हैं इसको, पेनेशिया को। फिर अगला है ए चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, मतलब एक बच्चा पैदा होता है अपने पिता की मृत्यु के उपरांत, मतलब पिता की मृत्यु हो जाने के बाद अगर बच्चा पैदा होता है उस बच्चे को क्या कहते हैं, पोस्ट थॉमस कहते हैं। ठीक है। फिर अगर जिसके माँ बाप नहीं हो किसी बच्चे के तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्फन। ठीक है, वो ऑर्फन अलग है और पोस्ट थॉमस ये अलग चीज है। फिर अगला वर्ड है हमारा लास्ट वर्ड है वन हु इज एन डिफरेंट टू प्लेजर एंड पेन, मतलब वन हु एक आदमी या कोई भी जो इनडिफरेंट मतलब उदासीन रहता है, प्लेजर मतलब खुशी एंड पेन मतलब दुख में, तो कोई दुख और सुख में मतलब उदासीन रहता है तो उसे क्या कहते हैं, स्टोइक। स्टोइक क्या होता है, ये होता है साधु। ठीक है, स्टोइक होता है साधु। तो ये वन वर्ड थे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए, तो ये मैंने आपको पार्ट 4 कंप्लीट किया। अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसी प्रकार की और वीडियो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही अपने फेसबुक पेज और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हो और PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद।